नमस्कार। जब भी राजस्थान के इतिहास की बात होती है ना, तो सबसे पहले आंखों के सामने आते हैं वहां के विशाल और अजेय दुर्ग। देखिए, ये सिर्फ पत्थर और चूने से बनी इमारतें नहीं है, बल्कि ये तो राजपूतों की वीरता, उनकी संस्कृति और उनकी शानदार वास्तुकला के जीते जागते सबूत हैं। और हाँ, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से सवाल सीधे सीधे बनते हैं। तो चलिए, आज राजस्थान के इन किलों की दुनिया में एक गहरा गोता लगाते हैं और हर उस पहलू को समझते हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी है। जरा अबुल फजल की इस बात पर गौर कीजिए। अन्य सभी दुर्ग नग्न हैं, जबकि ये बख्तरबंद है। सोचिए, ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, बल्कि उस जमाने की इंजीनियरिंग और उस सोच को सलाम है जिसने इन किलों को लगभग अजेय बना दिया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बात किस दुर्ग के लिए कही गई थी। हाँ, इसका जवाब तो हमें आगे मिलेगा। पर हाँ, ये लाइन आज के हमारे विश्लेषण के लिए एक जबरदस्त शुरुआत है, जो हमें इन किलों के सामरिक महत्व को समझने में मदद करेगी। तो आज के इस सफर का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि दुर्गों को आखिर कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है। फिर हम 4 बड़े किलों भटनेर, गागरोन, रणथंभौर और आमेर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि पिछले सालों में यहाँ से कैसे सवाल आए हैं और कुछ नए सवालों की प्रैक्टिस भी करेंगे। और आखिर में एक फटाफट रिवीजन के साथ सब कुछ पक्का कर लेंगे। तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त विश्लेषण के लिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से। देखिए, राजस्थान के दुर्ग सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि ये परीक्षाओं में अच्छे नंबर दिलाने वाला एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है। इनकी भव्यता को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि इन्हें किन आधारों पर अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है। तो सबसे पहला और बेसिक सवाल, दुर्ग आखिर होता क्या है? एकदम सरल शब्दों में कहें तो दुर्ग एक किलाबंद बनावट है, जिसे बहुत सोच समझकर किसी खास जगह पे बनाया जाता था, जैसे किसी ऊंची पहाड़ी पर या पानी के पास। ये किसी भी राज्य के लिए सिर्फ एक किला नहीं होता था, बल्कि उसकी ताकत, सुरक्षा और राजकाज का सेंटर हुआ करता था। ये सिर्फ दीवारें नहीं थी, बल्कि एक पूरी की पूरी सभ्यता इनके अंदर धड़कती थी। अब देखिए, प्राचीन ग्रंथ शुक्र नीति में दुर्गों का एक बहुत ही व्यवस्थित वर्गीकरण मिलता है, जो उनकी लोकेशन और सुरक्षा के तरीकों पर आधारित है। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले है जल या औदुक दुर्ग। नाम से ही साफ है, ये चारों तरफ पानी से घिरा होता है, जैसे गाघोन का किला। फिर है गिरी दुर्ग, जो किसी ऊंची पहाड़ी पर बना हो, जैसे रणथंभौर। वन दुर्ग घने जंगल के बीचों बीच होता है, जो उसे कुदरती सुरक्षा देता है। धनवद दुर्ग रेगिस्तान के बीच में होता है, जैसे जैसलमेर। एरण दुर्ग वो है जहां पहुंचना ही अपने आप में एक जंग हो, खाई, कांटों और पथरीले रास्तों से घिरा हुआ। पारिख दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई होती है और पारिद दुर्ग बड़ी बड़ी मजबूत दीवारों से घिरा होता है। और आखिर में आता है सैन्य दुर्ग, जो सैनिकों के रहने और रणनीति बनाने के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। ये वर्गीकरण हमें आगे किलों को समझने में बहुत मदद करेगा। तो थ्योरी तो हो गई, अब आते हैं असली मैदान में। अब हम एक एक करके राजस्थान के 2 सबसे ऐतिहासिक किलों को देखेंगे, भटनेर और गागरोन। ये दोनों ही किले अपनी अपनी जगह बेमिसाल हैं। सबसे पहले बात उस किले की जिसे सिर्फ एक किला कहना शायद उसकी तौहीन होगी। ये है राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रहरी, उत्तरी सीमा का वो चौकीदार जिसने सदियों तक विदेशी हमलावरों की लहरों को अपने सीने पर झेला है। इसकी दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं, बल्कि इतिहास की अनगिनत कहानियों से बनी हैं। आइए फटाफट से कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं भटनेर के बारे में। ये हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे है। इसका निर्माण लगभग 286 ईस्वी में राजा भूपति भाटी ने करवाया था, जो इसे राजस्थान के सबसे पुराने किलों में से एक बनाता है। ये एक स्थल या धन्व दुर्ग है, और ये वाला पॉइंट तो गांठ बांध लीजिए कि इसने इतिहास में सबसे ज्यादा विदेशी हमलों का सामना किया है। इसकी लोकेशन ही ऐसी थी कि उत्तर से आने वाले किसी भी हमलावर को सबसे पहले इसी से टकराना पड़ता था। भटनेर का इतिहास वाकई में बहुत उथल-पुथल भरा रहा है। देखिए, 286 ईस्वी में बनने के बाद 1001 में महमूद गजनवी ने इस पर हमला किया। फिर 1398 में आया तैमूर लंग का वो भयानक आक्रमण, जिसके बारे में तैमूर ने खुद लिखा कि उसने इतना मजबूत किला कहीं नहीं देखा। यहीं पर एक बहुत बड़ा साका भी हुआ। इसके बाद 1530 के दशक में हुमायूं के भाई कामरान ने हमला किया, और आखिरकार 1805 में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने इसे जीत लिया। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि उन्होंने ये जीत मंगलवार के दिन हासिल की थी, और क्योंकि मंगलवार भगवान हनुमान का दिन होता है, उन्होंने इस किले और शहर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ रख दिया। भटनेर था जमीन का राजा, तो अब चलते हैं पानी के बादशाह के पास। गागरोन दुर्ग ये राजस्थान का वो अनोखा किला है जिसे जल दुर्ग या औदुक दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। अपनी बनावट और इतिहास के लिए ये दुनिया भर में मशहूर है। तो गागरोन दुर्ग की खासियत क्या है?
पहली बात, ये झालावाड़ जिले में काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है, जो इसे 3 तरफ से एक नेचुरल वाटर सिक्योरिटी देती है। ये एक परफेक्ट जलदुर्ग का उदाहरण है। इसे डोड परमार वंश ने बनवाया था। और जो बात इसे इंटरनेशनल लेवल पर खास बनाती है, वो है 2013 में मिला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप जरा इसकी इंजीनियरिंग का कमाल देखिए, जरा सोच कर देखिए, इतना बड़ा किला और बिना किसी नींव के सीधे एक चट्टान पर खड़ा है। ये उस समय की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। इसके अंदर औरंगजेब का बनाया बुलंद दरवाजा है, संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिसे मीठे शाह की दरगाह भी कहते हैं, और मधुसूदन मंदिर भी है। ये किला 2 मशहूर साकों का गवाह भी रहा है और बाद में महमूद खिलजी प्रथम ने इसे जीतकर इसका नाम मुस्तफाबाद कर दिया था। गागरोन की दीवारें सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि वीरता और बलिदान की कहानियों से भी बनी हैं। यहाँ 2 बड़े साके हुए। पहला हुआ 1423 ईस्वी में, जब शासक अचल दास खींची ने मालवा के होशंग शाह से लोहा लिया, और दूसरा ठीक 21 साल बाद 1444 ईस्वी में हुआ, जब शासक पालहंस ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम का सामना किया। ये दोनों ही घटनाएं राजपूतों की आन बान और शान का प्रतीक हैं। अच्छा, हम बार बार ये शब्द सुन रहे हैं साका, तो आखिर इसका मतलब क्या होता है? इसे ठीक से समझना बहुत जरूरी है। साका सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये 2 परंपराओं का एक साथ होना है। पहला है केसरिया। जब राजपूत योद्धाओं को लगता था कि अब हार निश्चित है, तो वे केसरिया बाना पहनकर करो या मरो की भावना से आखिरी जंग के लिए किले से बाहर निकल जाते थे। और दूसरा है जौहर। किले के अंदर मौजूद महिलाएं दुश्मन के हाथों में पड़ने और अपमानित होने की बजाय अपने सम्मान की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से खुद को अग्नि को समर्पित कर देती थीं। जब केसरिया और जौहर दोनों एक साथ होते थे, तब उसे साका कहा जाता था। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा। अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही है और इससे आपकी तैयारी में थोड़ी भी मदद हो रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस सेशन के नोट्स और आगे के अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर काम करने के लिए हिम्मत देता है। चलिए, ब्रेक के बाद वापस अपनी यात्रा पर लौटते हैं। अब हम 2 और शानदार किलों की ओर बढ़ रहे हैं। एक जो अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है, रणथंभौर, और दूसरा जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, आमेर। अब नाम आता है रणथंभौर का, चौहानों की आन बान और शान। एक ऐसा किला जिसे जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था। इसकी लोकेशन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी, जो इसे एक नेचुरल कवच देती थी। ये किला सवाई माधोपुर में है और इसे दुर्गाधिराज यानी किलों का राजा भी कहा जाता है। और हाँ, याद आया वो अबुल फजल वाली बात जो हमने शुरू में की थी, वो इसी किले के लिए थी। अन्य सभी दुर्ग नग्न हैं, जबकि ये बख्तरबंद है। ये किला 1301 ईस्वी में हुए राजस्थान के पहले और सबसे प्रसिद्ध साके का गवाह भी है, जो वीर हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में हुआ था। रणथंभौर किले के अंदर चलें तो क्या क्या मिलता है? सबसे पहले तो प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जहां गणेश जी के केवल मुख की पूजा होती है। ये अपने आप में कितना अलग है ना। हमीरदेव ने अपने पिता के सम्मान में जो 32 खंभों की छतरी बनवाई थी, वो भी यही है। इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। यहाँ पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी है। और सबसे मजेदार बात, ये राजस्थान का अकेला ऐसा दुर्ग है जहाँ मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों एक ही जगह पर हैं, जो उस समय के भाईचारे का एक कमाल का सबूत है। अब रणथंभौर की सामरिक मजबूती से निकलकर चलते हैं आमेर की कलात्मक खूबसूरती की दुनिया में। ये किला राजपूत और मुगल वास्तुकला के संगम का एक बेहतरीन उदाहरण है। आमेर का किला जयपुर में है और इसका निर्माण कछवाहा वंश के राजा मानसिंह प्रथम ने शुरू करवाया था। इसकी शैली में राजपूत और मुगल कला का बड़ा सुंदर मिश्रण दिखता है। इसे बनाने में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का खूब इस्तेमाल हुआ है। और हाँ, गागरोन की तरह इसे भी 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। आमेर किला 4 बड़े आंगनों में बटा है और हर आंगन में कुछ न कुछ कमाल का है। यहाँ दीवाने आम है, दीवाने खास है और शीश महल है। शीश महल तो भाई एक जादूगरी है। सोचिए, बस एक मोमबत्ती जलाइए और पूरा कमरा हजारों तारों से जगमगा उठेगा। इसके अलावा है सुख निवास, जो उस जमाने की एयर कंडीशनिंग तकनीक का नमूना है, जहां पानी के झरने के ऊपर से बहने वाली ठंडी हवा पूरे हॉल को ठंडा कर देती थी। तो भाई, हमने 4 बड़े किलों की सैर तो कर ली। अब देखते हैं कि इस सफर में कितना कुछ याद रहा। अब बारी है ज्ञान की परीक्षा की। चलिए देखते हैं कि पिछली परीक्षाओं में यहाँ से कैसे सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल वही है जिसकी चर्चा हमने बिल्कुल शुरू में की थी। अबुल फजल का ये मशहूर कथन, अन्य सभी दुर्ग नग्न हैं जबकि ये बख्तरबंद है, किस दुर्ग के बारे में है?
थोड़ा सोचिए, हमने इस पर बात की है। और सही जवाब है रणथंभौर दुर्ग। बिल्कुल सही। इसकी वजह थी किले की लोकेशन। ये किला पहाड़ियों और घने जंगलों से इस तरह घिरा है कि दूर से दिखाई ही नहीं देता। दुश्मन को इसके पास पहुंचने पर ही इसका पता चलता था। इसीलिए इसे एक बख्तरबंद किला कहा गया। अगला सवाल, वो कौन सा किला था जिसे महमूद खिलजी प्रथम ने जीतने के बाद मुस्तफाबाद नाम दिया था? याद कीजिए, ये उस किले से जुड़ा है जहां 2 साके हुए थे। ये एक बहुत जरूरी फैक्ट है। बिल्कुल सही। इसका उत्तर है गागरौन दुर्ग। 1444 ईस्वी में हुए दूसरे साके के बाद जब महमूद खिलजी प्रथम ने इस पर कब्जा किया तो उसने इस शानदार जल दुर्ग का नाम बदलकर मुस्तफाबाद रख दिया था। पुराने सवाल तो ठीक हैं, अब जरा कुछ नए सवालों से सामना किया जाए। तैयारी को और पक्का करते हैं। पहला अभ्यास प्रश्न, राजस्थान का वो कौन सा दुर्ग है जो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है और बिना किसी नींव के सीधे एक चट्टान पर बनाया गया है? आपके विकल्प हैं ए भटनेर, बी गागरोन, सी आमेर या डी रणथंभौर। सही उत्तर है बी गागरौन। ये इसकी सबसे अनोखी वास्तुकला की विशेषताओं में से एक है। बिना नींव के एक चट्टान पर टिके रहना ही इसे इंजीनियरिंग का एक चमत्कार बनाता है। दूसरा प्रश्न, बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने भटनेर दुर्ग को जीतने के बाद उसका नया नाम क्या रखा था? आपके ऑप्शन हैं ए सूरतगढ़, बी विजयगढ़, सी हनुमानगढ़ या डी बीकानेर दुर्ग। सही उत्तर है सी हनुमानगढ़। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, ये जीत मंगलवार को हुई थी, जो भगवान हनुमान का दिन माना जाता है। इसीलिए किले और शहर का नाम हनुमानगढ़ रखा गया। चलिए, अब बिल्कुल आखिर में सब कुछ फटाफट से दोहरा लेते हैं। एक क्विक रिवीजन, ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। ये टेबल बहुत काम की है। समझिए कि ये पूरे सेशन का निचोड़ है। चलिए जल्दी से चारों किलों की तुलना करते हैं। भटनेर हनुमानगढ़ में स्थल दुर्ग सबसे पुराना और सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण झेलने वाला। गागरोन झालावाड़ में जल दुर्ग बिना नींव के बना 2 साके और यूनेस्को टैग के साथ। रणथंभौर सवाई माधोपुर में गिरिबंद दुर्ग, जिसे बख्तरबंद कहा गया और जहां राजस्थान का पहला साका हुआ। और आमेर जयपुर में गिरी दुर्ग, जो राजपूत मुगल शैली के संगम और अपने यूनेस्को दर्जे के लिए प्रसिद्ध है। इसका एक स्क्रीनशॉट तो बनता है। और जाते जाते बस एक सवाल, ये किले सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं हैं, ये आज भी राजस्थान की पहचान का एक अटूट हिस्सा है। सोचिए, टूरिज्म, संस्कृति और गौरव की भावना को बढ़ावा देने में इन ऐतिहासिक धरोहरों का आज के राजस्थान को बनाने में क्या योगदान है? इस सवाल के साथ मैं आपको और ज्यादा जानने और सोचने के लिए छोड़ता हूँ।